we'll have to find out कि जी Barbados की conditions क्या हैं, because conditions have played a huge role throughout this T20 World Cup. It's time to find out what's happening in Barbados, and it's time for the pitch and weather report. Even bounce and even overall कहा जा रहा है Shoaib, I mean, is that a good sign for the batters who are listening कि यहाँ पे वो उस किस्म की challenges नहीं होंगे? At least that's what we heard from the pitch report. देखिए challenges ज़रूर होंगे, वो विंड वाले एलिमेंट में भी होंगे, क्योंकि जिस तरफ अगेंस्ट द विंड अगर आप शॉट मारेंगे तो वहाँ पे बाउंड्री भी जो है बड़ी है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द जो एरिया है ऑफ द ग्राउंड। तो ये है कि यहाँ की जो पिच है वो अच्छी होती है, और यहाँ पे अगर आप एवरेज रन्स भी देखें पूरे वर्ल्ड कप में तो वो सेकंड हाईएस्ट है। 150 का जो है यहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स, तो यहाँ के जो है नंबर्स भी अच्छे हैं, यहाँ पे रन्स भी बनते हैं। और ये आप देख सकते हैं पिच को कि बहुत छोटे छोटे क्रैक्स हैं, और जब यूजली ऐसा हो कि बिल्कुल छोटे वाले जो क्रैक्स हों और फर्म हो तो वहाँ जो है नया बॉल खेलना रिलेटिवली इजी होता है, और यहाँ पे उस टीम को ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है जो टॉस जीत के बारी करेगा। ठीक है, so toss will be important in that sense. That's what Shoaib Malik is saying. अच्छा, अब वक्त आ गया कि हम थोड़ा सा ना अपनी फ्लिक फैमिली की नॉलेज को भी थोड़ा टेस्ट करें, बिकॉज इतना उन्होंने एक महीना हमारे साथ गुजारा है, तो एक छोटा सा क्विज है आप लोगों के लिए, एंड उसमें जो सही जवाब देगा बस वो सही जवाब देगा। ऑल यू हैव टू डू इज, इफ यू डू नो द आंसर और इफ यू हैव एन इंक्लिंग दैट यू नो द आंसर, तो आपके सामने जो आपके प्ले कार्ड्स टाइप हैं उनको आपने उठाना है और बताना है कि यू नो द आंसर, एंड देन उस तरह से। तो कुछ ही सवाल है, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना ले। वही बात होती है ना कि जब फाइनल में आ जाए उठाएं तो आप जवाब दे दीजिए। जब फाइनल में पहुंच जाते हैं तो फिर तो कोई नर्वस एनर्जी वगैरह नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बट लाइक यू सेड बंदे को रिलैक्स भी थोड़ा रहना चाहिए। सामने में हाथ भी नहीं लाना चले अगर चले ये बता दे whoever knows the answer, how many venues were used in the tournament? ये तो अब आना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया तो कई मार दे। सिर्फ बाजिद दे सकते हैं जवाब। 9। Wow, that's actually correct. Well done, Shoaib. ये this is fabulous because आपको मिले हैं वाटर कूलर आपका हुआ वाटर कूलर आपका हुआ, कूलर मेनू दे दो, हम आए इधर भेजो। जवाब आपका बिल्कुल सही है। So well done. 9 venues were used in the tournament and definitely मिलेगा तोहफा। अच्छा, ये भी आना चाहिए because ये पाकिस्तान के बारे में। Which Pakistan player bowled 16 overs in the tournament without going for a 6? जी। आमिर। Yes, absolutely well done, बादल। ये पॉइंट्स आपके हुए। बहुत सारे मैचेस खेला आपके बिल्कुल सही जवाब हुआ। ही मिसबा आप भी जरा उठ जाएं यार, क्या हो गया है? ये वाला आपको आना चाहिए। Who was Uganda's captain? I don't know. इस पे तो बहुत रिसर्च की हुई है। ये बाबर ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा था, ब्रायन मसाबा करके। वाह, well done, that is the, ये बस वाकई this is a, इसके लिए तो कोई मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलने चाहिए हमको। इसी आंसर पे ना इसको खत्म कर देना चाहिए। इससे बेहतर नहीं हो सकता। दो और सवाल है। Which venue has hosted more matches? सबसे ज्यादा मैचेस कौन से वेन्यू ने होस्ट किया? जैसे न्यूयॉर्क तो नहीं हो सकता, 10 बारबाडोस। Well done, Shoaib. You win that one as well. ठीक है, ये ठीक है। स्कोर बता दे, क्या स्कोर बता दे, आप बताए ना। 2-all। बाज़िद 2, Shoaib 2, मिसबा 0। All right। 0 ही रहा। मैंने तो उसको पकड़ा भी नहीं है। चले, ये आपको आता होगा। कौन सी 3 टीमें हैं जिन्होंने अपना डेब्यू किया है T20 वर्ल्ड कप में? ये तो आना चाहिए यार। ये तो पता होगा। नहीं, वो कह रहे हैं ये बहुत इजी है। मैं ये बता सकता हूँ देखिए, कि तीन प्लेयर्स जिनका डेब्यू है वर्ल्ड कप में, वो दस दे। वो कह रहे हैं बहुत इजी। जवाब हमने आपसे ही लेना है, कौन सी थी? ये तो आना चाहिए। नहीं तो कैसे बताऊं? बूटी मार लो ना। एक तो टीम है जिसकी आप जिसने पाकिस्तान को हराया है, वो मुझे यूएसए नहीं पता बस। पीएनजी यूएसए। पीएनजी पहले खेल चुकी है। पीएनजी खेल चुकी है। ये बस ये उगल मार रहा था कि ये पता है। मुझे सिर्फ यूएसए के पता। और भी होगी। ईमान है। युगांडा। तुसी दसो। युगांडा, ईमान। नो, 3 थे ना, 3। तीसरा दसो यार। यूएसए, युगांडा, एक और टीम है। एक और टीम खेली है यार पहले। बोलो तो। कनाडा 50 ओवर का खेली है। बोलो।
कनाडा तो हाँ T20 तो नहीं खेली ना, सही है, कनाडा, यूएसए एंड यूगांडा। चले अच्छा जबरदस्ती पास करना तो कर दे। 30 नहीं, नहीं। नंबर देने ना। 33 अच्छा नंबर जी, और कितने सवाल रह गए हैं? अच्छा ये वो अदनान को कहें वो खुद दे जवाब, अच्छा चले। जिसको ये आइडिया आते हैं। अच्छा आप ये बता दें, चले पाकिस्तान के जितने भी रिव्यूज है ना इस टूर्नामेंट में, बाय द वे, वो सारे गलत थे। सारे अनसक्सेसफुल थे, सारे। दिस इज एक्चुअली अ स्टैट फॉर यू टू नो, ऑल द रिव्यूज दैट दे टुक वर अनसक्सेसफुल। लेकिन कितने रिव्यूज उन्होंने लिए? 9 आपने पहले आंसर देखे तो नहीं है, मेरे पास कहाँ है, देख लो। तो ये फिर आपने कैसे गेस किया? मैं पाकिस्तानी हूँ, प्यार करता हूँ पाकिस्तान से। तोता रखे This was a bit too accurate, knowing तोता the रखे exact number. This is चलें, अब शुएब is obviously उसको पता था डायरेक्टर का, इसलिए उसने ये सारी चीजें याद की। मेरी 9 तो कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट है, मुझे शक पड़ रहा है कि ये पहले तो नहीं कोई सेटिंग तो नहीं नहीं, हुई? मैंने कहीं पढ़ा था अच्छा, जब चलें। सब लोग उनकी बुराई कर रहे थे, हाँ। जो कि सबसे ज्यादा शौक है हम सब लोगों को, हाँ। टीम हारे तो बुराइयां करनी है, असल फैक्ट्स पे नहीं बात करनी है कि जिससे बेहतरी आ जाए, ताकि फिर हम बुराई कैसे कर पाएंगे अगर वो बेहतर हो गए तो। राइट। तो वहां पे एक ट्वीट एक्स पे ये चीज मैं देख रहा था कि एक ही चीज रह गई थी कि उन्होंने रिव्यू भी नहीं सही लिए, तो न्यूज़ मतलब में लिखा। अच्छा वो तो मुझे उन्होंने, याद रह वो गया। कभी सही नहीं लेते, वो इनका कसूर तो नहीं है। चलो एटलीस्ट इन्फॉर्मेटिव, यू नो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनको आई है जिसके ऊपर वो क्विज जो है वो जीत चुके हैं। चले आई थिंक काफी सवाल हो गए हैं मेरे ख्याल से, बख्श दो इनको यार, वैसे भी आज बोरिंग इनको मैच बख्श दो। है, उस पे क्या बात करनी है। बोरिंग मैच है, उस पे क्या बात करनी है। बड़ा टाइम कोई और है, कोई बड़ा बात टाइम है, निकालो। आप टेंशन खाने ना के लें। बारे में थोड़ी देर बात करें। बहुत टाइम है, इंडिया रहने दे ये मैच की अभी क्या पूरा टॉस सब कुछ है। ऑल राइट जी, शामी की आइकॉनिक ट्रिविया का वक्त आ गया है, आखिरी वक्त। तो अब कल का सवाल बता देते हैं आपको क्या था। कल का सवाल था हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट पार्टनरशिप इन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, और उसका सवाल का जवाब है एलेक्स हेल्स एंड जॉस बटलर। आप लोगों को याद होगा ये वाला मैच, अगर नहीं याद होगा तो दैट्स आई मीन अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ये जो शामिर जावेद हैं इनको ज़रूर पता था कि ये कौन सा मैच है, एंड ये कराची से इनका ताल्लुक है और इन्होंने जीता है एक रेडमी नोट 13। सो कंग्रेचुलेशन। एक सवाल आपको बता देते हैं आज का सवाल क्या है, इसका जवाब जो है हम आपको पोस्ट मैच में देंगे। सो अभी से जवाब अपने देना शुरू हो जाना जी। सवाल, Which player holds the record for playing the most matches as a captain in the ICC Men's T20 World Cup? सवाल का जवाब दें और Redmi Note 13 जीतें, और ये आपके पास सारे चैनल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एक्स। ऑलराइट, सो ये तो हम थोड़ा सा हमने ट्रिविया किया, हमने अपने पैनल को भी जगाया कि चले उठ जाएं, फाइनल है, लेकिन अब ज्यादा जगह दिया, ये जो आपने सवाल पूछा मैं इसका जवाब अभी दे रहा हूँ। नहीं वो फिर वो ज्यादा जगह दिए, लेकिन फिर वो आप ऑफर बता देना, बिकॉज वो उन्होंने जीतना है ना अपना अपना फोन जी। आप रॉन्ग आंसर बता दें, गलत जवाब बता दें, वो ठीक रहेगा। चले ऑन दैट नोट वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हम बदनाम है क्या, गलत दस देने, पुठा दस देने। और फिर चले अब यू कैन कंसिस्टेंसी रखें इसमें। ऑल राइट, सो ऑन दैट नोट वी विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम इंडिया साउथ अफ्रीका के बारे में और बातें करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर। All right, South Africa versus India is what we are all excited about. Now, South Africa की जर्नी जो है वो ये वाली जर्नी जो है इतनी मुश्किल नहीं थी. They were pretty much defeating all the teams that they were meeting. तो एक नज़र डाल देते हैं कि वो यहाँ पहुँचे कैसे. How did they actually reach the finals? वो ऐसे पहुँचे कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आपके सामने ही है जो इनके जो why they have created some records in this tournament. Most wins in an edition of a T20 World Cup. आप देख लें 8 हैं, फिर most consecutive wins in T20 World Cups भी हैं. South Africa's longest winning streak in T20s और most wickets for South Africa in a T20 World Cup edition भी एनरिक नोकिया की हैं जो कि 13 हैं, which he is always meant to be one of those guys जिन्होंने परफॉर्म करना था और विकेटें लेनी थी. एक्सपेक्टेशन थी उनसे कि he is going to be carrying that pace attack और वही हमें मिसबा नज़र आया कि नोकिया की अगर बात की जाए तो ही इज़ बीन वन ऑफ देयर मेन पेस बॉलर्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स. इतनी वो तेज़ बॉलिंग कराते हैं, ही इज़ सो क्विक, देयर सो मच लाइक अबाउट हिम. व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम? व्हाट्स इंप्रेसिव फॉर यू? बिल्कुल, जब कोई बॉलर 150 एक्सीड करता है
और स्पेशली शॉर्ट बॉल बड़ा तेज़ है उनका, फिर उनको कंडीशंस ऐसी मिल जाएं जहाँ पे इनकंसिस्टेंसी इन द पेस एंड बाउंस हो, तो ऐसा बॉलर फिर लीथल हो जाता है और फिर रिवर्स भी आ जाता है, जो कि जितनी आपकी पेस ज़्यादा होगी उतना आप इफेक्टिव होंगे उसमें। तो आई थिंक कि पूरा उन्होंने यूटिलाइज़ किया है इस सारे सिनेरियो को और उनको बड़ा अच्छा यूज़ किया है कप्तान ने। वो ऐसी जगहों पे लेके आए हैं उनको जहाँ पे उनको पता था कि ये विकेट लेके देंगे और ये दूसरी टीम को मुश्किल डालेंगे। हालांकि वो यहाँ आने से पहले आईपीएल में वाज टोटली आउट ऑफ फॉर्म, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे था, बट ट्रस्ट किया, उनको यूटिलाइज़ किया, कॉन्फिडेंस दिया और आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एक बॉलर को कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि आप जब उसको ये क्लियर कट ऐसे बॉलर को एक मैसेज दे देते हैं कि यू आर आवर अटैकिंग बॉलर, वी नीड विकेट्स, सो वो उसने जब भी आया है वो उसने यही कोशिश की है एंड दैट इज़ द रीज़न कि साउथ अफ्रीका की टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। एंड आई थिंक इन इवन टुडेज़ गेम ये जो पिच है, मलिक ने भी बार बार यही चीज़ मलिक भी कि ये ग्रासलेस पिच ज़रूर है लेकिन बाउंस है यहाँ पे, और स्पेशली जो टॉल बॉलर्स हैं वो यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो डाल सकते हैं। आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनके जितने भी बॉलर हैं वो लंबे हैं, उनको वैसे ही ऐसी पिचों पे बॉल करने का साउथ अफ्रीका में उनको आइडिया है, तो ये एक एडवांटेज है। और यहाँ पेस की अगर आप ओवरऑल भी देखें, एवरेज भी बेहतर है इस वेन्यू पे और विकेटें भी ज़्यादा ली हुई हैं, तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच साउथ अफ्रीका को जिसमें एज है आज के मैच पे। ठीक है, आप ऑब्वियसली एक नज़र डाल दें अगर मोस्ट विकेट्स किसकी रही हैं इनकी तरफ से एंड ओवरऑल एक दफ़ा दिखा दें जी। एंड्रिक नोकिया की हैं 13 विकेटें, रबाडा भी बाय द वे उन्होंने भी 12 विकेटें ली हैं, सो वो कोई कम नहीं है उनकी टीम के लिए। तबरेज़ शम्सी ने भी 11 ली हैं और केशव मिराज, मतलब कि वही बात आ गई शुएब के, इनके स्पिनर्स ने भी अच्छी कंट्रीब्यूशन दी है और फास्ट बॉलर्स ने भी। आपके लिए जब आप इनकी टीम की कॉम्पोजिशन देखते हैं, when you compare it to the past South African teams, तो आपको क्या चीज़ डिफरेंट नज़र आती है जिसकी वजह से ये they are here in the final? आई थिंक मुझे अगर आप कंपेयर करें इनकी जो प्रीवियस टीम्स हैं who have participated in previous ICC ट्रॉफीज, तो मुझे ये लगता है कि ये लीडरशिप जो है वो एक मैसिव जो है इम्प्रूवमेंट है उस चीज़ में, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमेशा से और प्लेयर्स हमेशा से इनके पास बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन लीडरशिप वाज मिसिंग इन माय ओपिनियन, और वो इस वर्ल्ड कप में जो है बहुत अच्छा है। दूसरा एक चीज़ इनमें वो ज़रूर है थोड़ी सी जो मिसिंग है, जब इनको 4 पेसर्स के साथ खेलना पड़ता है, तो इनका जो 4th वाला पेसर है या जो रीजा हेंड्रिक्स, ठीक है उन्होंने लास्ट मैच में रन्स बनाए, लेकिन उससे पहले जो था वो एक ऐसी चीज़ थी क्योंकि कोटा सिस्टम भी है उनकी टीम में, तो ये 1-2 ऐसे एरियाज हैं जो इस टीम में मुझे लगता है। लेकिन अगर वो 2 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं और 3 पेसर्स के साथ खेलते हैं, जो कि उनका 7वें नंबर पे यंसन जो है वो बैटिंग भी करते हैं ऑलराउंडर की सूरत में, तो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत तगड़ा है। ठीक है, एंड ऑल्सो मार्करम, यू स्पोक अबाउट मार्करम एंड हाउ गुड अ लीडर ही इज बीन। उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें इन वर्ल्ड कप्स, ही इज़ गॉट अ फिनोमिनल रिकॉर्ड इन वर्ल्ड कप्स। इवन अभी तो चलें आप ये इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें, आप ये देखें अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उनके 6 विन्स थे एज ए कैप्टन, फिर जो ODI वर्ल्ड कप में उसकी 2 विन्स थे एज ए कैप्टन, और अब जो T20 वर्ल्ड कप है वो 8-0 है उनका रिकॉर्ड। 9-0 होगा ये तो अब थोड़ी देर में ही पता चलेगा कि 9-0 होगा कि नहीं होगा, लेकिन बात ये है, आपके आंकड़े क्या कहते हैं जोड़ तोड़ बाज़त बताएंगे। हाँ ये जी हमारे हैं ऑरेकल हैं तो यही बताएंगे, बट बाज़त आई मीन 9-0 कराची में बाज़त आई मीन ही इज बीन समबडी who's वो आ गया आपका वन लाइनर। Do you think he's brought in a sense of belief in this team? देखिए ये 2014 की जो विक्ट्री है ना, अब हिस्ट्री देखें, इसमें इनका स्टार बॉलर था रबाडा, अब ये तब से इकट्ठे खेल रहे हैं, तो एक वो हिस्टोरिकल रेफरेंस भी है। दूसरा अगर आप ये देखें, इसमें जो एक चीज़ मेंशन नहीं है वो SA20 है, वो आप मेंशन करें। चलें SA20 है, SA20 इनफैक्ट यस
वो करंट देखें, चैंपियंस भी आप- हैं। current आप champions। मेंशन करें ना उसमें हाँ, कप्तान भी current यही थे, champion, तो हाँ। वो कप्तानी का जो सफर है वो अभी से नहीं शुरू, जो कप्तान इनको एयरमार्क पहले से किया हुआ था और बीच में इनकी फॉर्म गई तो टीम से बाहर हो गए, फिर वापस आए हैं, बट अब वो मेच्योर्ड प्लेयर मेच्योर्ड है, कप्तानी तो शुरू से करते आ रहे हैं, तो कप्तानी का जो एलिमेंट है वो इनमें इंस्टिल्ड है और वो नज़र आ रहा है। साउथ अफ्रीका आमतौर पे क्लोज मैचेस इतने ज़्यादा नहीं जीत, एक दो जीत जाएगी, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड कप चाहे वो जैसे भी क्लोज हुआ, क्लोज मैचेस वो जीत के पार किए हैं उन्होंने। ये वाहिद डिफरेंस है साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में और पुराने वर्ल्ड कप्स में। आपको लगता था कि पुराने वर्ल्ड कप्स में कि जब क्लोज मैच आएगा या क्रंच मोमेंट आएगा तो ये फोल्ड करेंगे, इन्होंने फोल्ड नहीं किया। प्लस द फैक्ट के कंडीशंस दोनों टीमें, इंडिया और साउथ अफ्रीका जो फाइनल में पहुंची है, कंडीशंस रीड करना, जल्दी रीड करना वो बहुत ज़रूरी था। ये इसमें बहुत एलिमेंट्स रहा है, इस एलिमेंट रहा है इस वर्ल्ड कप में। उन्होंने कंडीशंस रीड किए, शम्सी को खिलाया, बार्टमन को खिलाया, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो कंडीशंस के मुताबिक बहुत सही लिया है। तो वो फैसले जो हैं वो हम थोड़ा अंडरमाइन करते हैं, हम रोहित को भी कह रहे हैं कि टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जो कंडीशंस को उन्होंने रीड किया है या साउथ अफ्रीका ने रीड किया, इसी वजह से उनके अभी तक जो है वो कोई मैच नहीं हारे और वो बहुत एक बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। एक चीज है बस, अगर साउथ अफ्रीका को जीतना है, ठीक है, लीडरशिप स्किल जो है टॉप ऑफ हिज गेम है, हर चीज है, लेकिन आज अगर माकरम रन बनाएगा साथ में तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। Obviously, captain का perform करना with the bat and leading from the front in that sense देखिए really एक चीज़ और भी यहाँ से नज़र आती है, अगर आप दोनों टीमों को देखें तो फिर वही सामने आ रहा है कि T20 में दोनों जो फाइनल खेल रहे हैं टीमें, उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके अगर आप देखें कंप्लीट, इंडिया के पास 6 बॉलर हैं, इनके पास 5 बॉलर और छठा माकरम है। और आप देखेंगे फास्ट बॉलर ने तो परफॉर्मेंस की है जो साउथ अफ्रीका से आप एसोसिएट कर सकते हैं। उनके स्पिनर्स ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है और सेकंड बेस्ट है वो अगर देखें इंडिया के बाद, इवन विकेट्स में भी, एवरेज में भी उनकी 16 है, इनकी 17.25 है, 16 और 12 में। तो एज अ होल यूनिट ये फिर वही बात आ गई जो मलिक हमेशा बात करता है, हम भी, कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, एक बॉलर भी आप शॉर्ट हो, जैसे वो हमेशा से कह रहा था, पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा था, एक बॉलर भी शॉर्ट हो क्योंकि इतनी जल्दी उसका नंबर आ जाता है उस बॉलर का कि अगली टीम उसको ऐसा पंच मारती है या ऐसा उसको कैश करती है, मैच आपसे संभलता नहीं है। लेकिन तो इंडिया के स्पिनर्स बेहतर नहीं है साउथ अफ्रीका स्पिनर्स, जस्ट बेस्ड ऑन स्किल। आप नंबर्स में मतलब अगर आप उससे बियॉन्ड देखें, आई थिंक कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें तो महाराज इज बॉलिंग बहुत सुपर्बली, या आप ये नहीं कह सकते वो कोई स्पिनर उनसे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, कुलदीप और बुमराह वो दो ऐसे बॉलर हैं जो आप, जिस कंपैरिजन है नहीं और किसी बॉलर के साथ, तो वो कंपनसेशन जो है वो बाकी बॉलर से आती है फिर साउथ अफ्रीका को। शम्सी ने 2 मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बट कुलदीप और शम्सी आप उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते। कुलदीप इज़ फार अहेड फ्रॉम। आप लोग दोनों रॉक करना तो बंद करें ना, डिस्ट्रैक्शन हो रही है सीरियसली। नहीं तो मेरी बात सुने, एक तो हम अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हम मतलब सुन रहे होते हैं, हाँ, नजर आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस चीज पे। वो कब से आपको कह रहे हैं बात करें, आप बात कर रहे हैं, अच्छा ये कौन कैप्टन है, ये लो उठाओ जी, ये बताओ, वो कह रहे हैं ऐसी टेक्निकल चीजों पे आप डिस्कशन तो करें। स्टार्ट कर ली ना हमने बात कर ली। अब हम तुम ब्रेक पे चले जाओगे, वो भी देख लो जी, ब्रेक पे जा ब्रेक पे और अब फिर वो आ जाना है कोई और चीज ले आके डब्बा। नहीं कोई और कोई चीज नहीं होगी। हम अब सिर्फ एनालिसिस ही है। अब हमने किया ना, बात की है, वो मैच है ही नहीं, छोड़े मैच की छोटा मैच है, खाने की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं। चलें जी, वहाँ पे टॉस लेट करवाएं, अभी तक पूरी बातें नहीं हुई है। अभी हम टॉस की बात ही नहीं हो रही, अभी तो हम भाई ब्रेक लेंगे। क्यों देते हैं ये 10 सफ़े अभी बाकी पड़े, अभी तो 2 हुए हैं। चले, वो भी 2 इन्होंने ही पढ़े हैं। आप टेंशन ना लें, बहुत बातें करने को, स्पेशली ये चीज़ कि अब जब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इंडिया की टीम को भी थोड़ा सा उस पर भी तबसरा करवाएंगे आपसे। सो डोंट गो एनीवेयर। Alright, India versus South Africa we're talking about, and also talking about the fact कि इंडिया के लिए भी काफ़ी ड्राउट रहा है
अगर ट्रॉफी की बात की जाए 2013 के बाद इंडिया कोई आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीता, हालांकि बहुत करीब भी पहुंचा है। देखा जाए तो हमेशा ही से उनकी टीम बहुत अच्छी रही है, तगड़े प्लेयर्स रहे हैं, बट they've lost key points, you know, we're talking about 6 finals now, 6 फाइनल हो गए हैं जिसमें वो पहुंचे और हार गए 6 फाइनल। सो दिस इज अगेन अ चांस फॉर देम टू forget about what's happened in the past and really look ahead towards today and seize that opportunity of winning a World Cup title. अब हमने माकरम की बात की थी एंड शुएब वाज टचिंग अपॉन हिज कैप्टनसी, बादल आल्सो स्पोक अबाउट इट। मिसबा, माकरम की जो कैप्टनसी की तो हमने देखी थी कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की थी, बट like Rohit Sharma, I mean, you know, his captaincy is also something that needs to be spoken about. जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं टीम को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, he's been so impressive throughout this tournament. बिल्कुल, आई थिंक एक तो एज अ बैटर क्लैरिटी जो है उनकी, द वे ही इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन आवर पोजीशंस, और दूसरा वो जो बात लीडरशिप की बार बार हम करते हैं ना कि ऐसे खेलना है, लीडिंग बाय एग्जांपल, और वो जिस तरह आगे खेलते हैं फिर वो सबको फॉलो करना पड़ता है उसको। दूसरी जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कप्तान की, ठीक है, एक तो एज अ प्लेयर आप एज अ बैटर खेल रहे हैं, वो आपने द वे यू आर प्लेइंग वो एक डिफरेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ टैक्टिकली इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, वो कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई कि कोई ऐसी मिस्टेक्स, जहाँ पे जो चेंज बनती है, जिस बॉलर को लाना है आपने, अपने रिसोर्सेज को, अपनी सिचुएशन को मैच की, अपोजिशन को नोइंगली, ग्राउंड डायमेंशंस, उस तरीके से उन्होंने यूटिलाइज़ किया अपने रिसोर्सेज को। सो दैट्स वाई जब एक कंप्लीट पैकेज हम कहते हैं कप्तानी का भी, तो उसमें ये सारी चीज़ें, एक तो लीडरशिप है, फिर द वे यू आर बैटिंग योरसेल्फ, जो अपना आपका कंट्रीब्यूशन है, जिस बेसिस पे आप टीम में हैं मेनली वो बैटिंग है वो, एंड देन ऑब्वियसली टैक्टिक्स, तो वो सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज गेम। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक जैसी हैं कि अब कौन सी टीम जो है आज बेहतर करती है तो वो जीतेगी। ठीक है, वही बात आ गई कि एक यू नो सॉर्ट ऑफ सेल्फ बिलीफ वो लाए हैं इस इंडियन टीम में। माइंडसेट की भी चेंज हमें नज़र आया, शिफ्ट नज़र आया, बिकॉज अगर आप पिछला वर्ल्ड कप देखें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये लोग वनडे वर्ल्ड कप हारे थे, तो उसमें यही कहा जा रहा था कि जी माइंडसेट बड़ा चेंज नज़र आ रहा था, इट्स नॉट यूजुअल फ्रॉम। सो आई थिंक अभी तक का जो उनका सफ़र रहा है शुएब, एटलीस्ट अंडर रोहित शर्मा's leadership, there's been a shift in mindset, like even if you look at the younger players, जिस तरह स्काई हो गए, ऋषभ पंत हो गए, उन्होंने अपनी गेम ही खेली। देखिए बिल्कुल, बाजिद बहुत टाइम से इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि, और मिसबा भाई ने भी, कि जब वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, आउट हुए, तो वो डिफेंसिव अप्रोच पे चले गए, रन्स वहाँ पे अटैकिंग ऑप्शन ही जो है उसे चूज़ करना चाहिए था। बाजिद जो है उन्होंने बोला हुआ है कि वो पहले जो 6 बैटर्स हैं वो अटैकिंग गेम खेलेंगे रिगार्डलेस कि वो विकेट्स भी लूज़ करें। तो बिल्कुल वो चीज़ में तो उनका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम बैटिंग में जो है हम लोग सीधा जाएंगे, हम अटैक करेंगे, और अटैक भी वो ऐसा अटैक नहीं करते क्योंकि उनकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है इंडिविजुअल्स की भी। और जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने जो देखी थी रोहित शर्मा की, उसमें उसने क्लियरली ये बोला था कि दे हैव प्लेड इनफ क्रिकेट हाउ टू डील विद डिफरेंट सिनारियोज, सो दे नो देयर गेम। तो ये तो बहुत क्लैरिटी है उनकी बैटिंग में। तो जो माइंडसेट चेंज हुआ है वो बैटिंग में उनको ज़रूरत थी, बॉलिंग में और फील्डिंग में तो वो हमेशा से जो है रिसेंट पास्ट से अच्छा करते हुए आ रहे थे, लेकिन बैटिंग में उनकी रिक्वायरमेंट थी ये अटैकिंग ऑप्शन चूज़ करना, अटैकिंग ऑप्शन चूज़ करना, जो कि हम लोगों ने रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस जो है उन्होंने हमेशा अटैक किया। उनका कोई भी बैटर आया उसने अटैक किया है। तो ये माइंडसेट जो था, ये रिक्वायरमेंट थी टू विन दैट ट्रॉफी और टू गेट इनटू द फाइनल्स, और ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था। आप इनके सबके स्ट्राइक रेट्स भी आप देख लें, और कंडीशंस जो है वो बैटिंग फ्रेंडली नहीं है। अगर आप 1-2 वेन्यूज को निकाल दें, सेंट लूसिया को निकाल दें, बारबाडोस को निकाल दें, तो उसके अलावा आप जितने वेन्यूज हैं, हाँ डेलस में बहुत कम मैचेस हुए हैं लेकिन वो अच्छी लग रही थी वो वाली पिच। तो आप इससे आइडिया कर सकते हैं कि उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी टू कम्पीट एट अ हायर लेवल एंड विन दैट ट्रॉफी, वो बैटिंग में उनको माइंडसेट चेंज करना था, जो कि उन्होंने किया। ठीक है, चलिए ये तो माइंडसेट की बात होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका बोथ द लीडरशिप स्टाइल्स ना, कि माकरम का क्या इन्फ्लुएंस हुआ है और रोहित शर्मा का क्या इन्फ्लुएंस हुआ है ऑन द कैप्टनसी। एक ब्रेक ले लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वी विल स्टिल बी टॉकिंग अबाउट बोथ दीज टीम्स एंड व्हाट मेक्स देम सो सक्सेसफुल।
All right, back with the flick, and India versus South Africa is what we are looking at. Both the teams are looking good and they are looking in sublime form altogether. Both the sides, we've seen their key players. Virat Kohli, बात ये होगी कि जी आज इनका दिन है कि नहीं दिन है, because he's been somebody who's been perhaps the batsman who has not really been able to score runs in this T20 World Cup. Is he reserving the best for the last? That's the question. एडन मार्करम के लिए भी बहुत बड़ा दिन है. हिस्ट्री जिसे कहते हैं, साउथ अफ्रीका के पास मौका है to make history. They've got the talent that on display. Quinton de Kock overall is just looking really good for both the sides in terms of how their teams are shaping up. बार्बाडोस का थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो ट्रेंड्स क्या रहे हैं बार्बाडोस में इस T20 वर्ल्ड कप में. तो ट्रेंड आपके सामने ही, 8 मैचेस में जो फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है वो 150 है, और द टीम्स दैट हैव batted first have won 3 games, और जो teams that have batted second have won 3 as well. So there is no set pattern कि जी कौन यहाँ पे एक प्रेफरेंस नहीं दी जा रही. तो अभी तक जो रिकॉर्ड है वो बैटिंग फर्स्ट का और बैटिंग सेकंड का दोनों 3 ऑल ही है, और टोटल जो नज़र आ रहा है फर्स्ट इनिंग्स का वो 150 है. बट इट मेक्स फॉर एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन दिस, बिकॉज बाज़त अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो यही जो ट्रेंड बता रहा है उसमें कोई एज सच ये तो नज़र नहीं आ रहा कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट जो है वो ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है बैटिंग फर्स्ट. व्हाट डू यू थिंक कि मतलब व्हाट वुड बी बेटर डिसीजन इन दैट केस जब आपके पास ट्रेंड ही ऐसा हो? दिन रात सुबह शाम टीमें आएगा दिन रात. बार्बाडोस का ओवरऑल ट्रेंड है, ओवरऑल 30 में से 20 मैच बैटिंग फर्स्ट, और जिस किस्म की हमने पिच रिपोर्ट देखी है कि पिच में वो मॉइस्चर कुछ भी नहीं है, पिच बहुत अच्छा लग रहा है. और दोनों टीमों की स्ट्रेंथ मुझे लगता है, दोनों टीमों स्पेशली साउथ अफ्रीका के बैटिंग फर्स्ट. चेस में थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता, शायद हो सकता है वो चेस करें, शायद हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये पिच बार्बाडोस की, क्योंकि आउट ऑफ द वेन्यूज़ मेरे ख्याल सेकंड नंबर पे है जिसमें सबसे ज़्यादा रन्स हुए हैं, तो शायद आपको रन्स ऑन द बोर्ड इन द फाइनल ऑन अ पिच विच इज़ डे गेम में जो पिच जो बहुत अच्छा लग रहा है, मॉइस्चर का कोई एलिमेंट नहीं है, ड्यू फैक्टर है नहीं, तो बैटिंग फर्स्ट मुझे ज़्यादा साजगार लगती है. इंग्लैंड ने लेकिन चेस कर जीता, हार गए, देखें फाइनल जीता यहाँ पे. ठीक है, फाइनल है, हर चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि इंडिया के पास अगर आप ओवरऑल देखें तो कंप्लीट पैकेज है, वो चाहे बैट फर्स्ट हो, बैट सेकंड हो, और स्पेशली हैविंग 6 बॉलर्स, और वो ऐसे 6 बॉलर्स हैं कि इस कॉम्बिनेशन के साथ वो किसी भी सरफेस पे खेल सकते हैं. 3 पेसर्स भी हैं और 3 स्पिनर्स भी हैं उनके पास, तो वो यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है उनकी. और साउथ अफ्रीका जो है उनको एक टाइप के हैं वो, कि यही बॉलर्स जो हैं वो आएंगे, और मोस्टली 5 है और छठा जो है मार्करम है. तो अगर आपने इंडियन टीम जो है वो जब पहले बैटिंग करती है और उनकी जितनी बॉलिंग फॉर्म में है और इतने सारे उनके पास जो है ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा के पास, तो वो टफ ज़रूर हो जाएगा बैट अगर सेकंड करेगा साउथ अफ्रीका. अगर साउथ अफ्रीका को ये फाइनल जीतना है और बेस्ट ऑप्शन देना है अपने आप को, बैट फर्स्ट से जो है वो मिलेगा. ठीक है. और वैसे भी बाय द वे मिसबा, अगर ट्रेंड्स देखा जाए इस T20 वर्ल्ड कप में ओवरऑल, तो वो बहुत इस तरह बैटिंग फर्स्ट को फेवर किया उन्होंने. लाइक रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो बहुत सी टीम्स हैव ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट, लेकिन जिस टीम ने बैटिंग पहले की है उनके रिजल्ट्स बेहतर हैं पूरे T20 वर्ल्ड कप में. ओवरऑल वेस्ट इंडीज की जो पिचें हैं वो ऐसी हैं कि वो सेकंड इनिंग में इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 20 ओवर्स डिफरेंस आ जाता है, स्लो हो जाती हैं, थोड़ा सा बाउंस भी उस तरीके से नहीं रहता, तो फ़र्क पड़ता है. बट हाँ, अगर बॉलिंग पहले कोई भी टीम करती है तो देन यू जस्ट लुक फॉर दैट टोटल के यार 150 से ऊपर नहीं जाने देना, फिर उससे नीचे आप स्टिल चेजेबल है. बड़ा मैच हो, ऐसी कंडीशंस हो, यहाँ पे 170 जब लग जाता है तो दैट इज़ नॉट दैट इजी विद वो पिच और ज़रा स्लो साइड पे चली जाती है सेकंड टाइम. जल्दी से ये बता दें क्योंकि टॉस का टाइम हो गया, टॉस जीत के क्या करना चाहिए टीम्स को, ये बता दें. मैंने बैटिंग क्लियर बात मैं कह रही हूँ एक बता देना, बिकॉज ये हमारे प्रेडिक्शंस के आज उसमें है.
खुद बोल दे बैटिंग 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 करनी चाहिए। बैटिंग चलो तीनों ने कहा है टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए वी आर नाउ रेडी फॉर द ऑल इंपॉर्टेंट टॉस दैट्स हैपनिंग इन बारबाडोस it's over to the two captains all right so there you heard it this is what our experts were saying as well कि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग ही करेगा because that's the trend that we've seen in this T20 World Cup so far and India has won the toss and they have decided to bat first as well एक break लेंगे Alright, back with the flick और predictions का टाइम हो गया जो सबसे मजे का टाइम होता है लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि इस दफ़ा हमने obviously predictions में 2-3 चीज़ें और ऐड की हैं दिखा दें जी क्या क्या चीज़ें हमारे गेस्ट के लिए predictions जिसमें वो predictions कर सकते हैं सो टॉस की prediction है फिर फर्स्ट इनिंग स्कोर की prediction है कि कितना तकरीबन करीब जो जाएगा वही जीतेगा एंड विनर वही है आपने डिसाइड करना है कि जी बैट फर्स्ट या बैट सेकंड चूज़ करना है एंड फाइनल जो चीज़ है वो है विनर की सो दिस इज़ व्हाट द प्रेडिक्शंस लुक लाइक सो प्रेडिक्शंस इन्होंने जो हैं बाय द वे अपनी इस लिफाफे में डाल दी हैं सो दिस हैज़ ऑल ऑफ द आई हैव ऑल द एनवेलप्स व्हिच टेल्स यू कि जी किसकी क्या प्रेडिक्शन है रिवील जो है हम बाद में करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेडिक्शंस एवरीबॉडी थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स इन थिंकिंग अबाउट दिस प्रेडिक्शंस लेकिन अब वक्त हो गया है कि हम मैच जाके देखें और एंजॉय करें और देखें कि इंडिया साउथ अफ्रीका में कौन जीतता है कीप वॉचिंग द फ्लिक